एवरीवन वेलकम टू ऑल, दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ पर्सनल रीज़न से मैं वीडियोस बना नहीं पाई, बट उसके लिए सॉरी। बट ये अब आपका कंटिन्यू होने वाला है। तो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को, जहाँ तक हमने पढ़ा था पॉलिनेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में, तो उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो जिन्होंने भी पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपेटिबल पॉलन ऑफ द सेम टाइप। ये क्या कहना चाह रहा है? तो देखो, पॉलिनेशन कोई भी गारंटी नहीं देता है कि ये राइट पॉलन ग्रेन, यानी कि वो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन्स के सेम स्पीसीज़ को पॉलिनेट किए हुए हैं। सो ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप इधर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ़ इट इज़ सेल्फ इनकम्पेटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो बहुत बारी ऐसा भी हो सकता है जो सेल्फ इनकम्पेटिबल हो वो भी स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं। द स्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप कंपेटिबल और रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल। तो ये हमारा जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये इनका पॉलन ग्रेन इनके खुद के स्पीसीज़ का है, ये राइट है और रॉन्ग है। इफ़ इट इज़ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये खुद ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा कंपेटिबल है और उनके पॉलिनेशन को वो हेल्प कर सकते हैं सेम स्पीसीज़ में। सो इफ़ द पॉलन इज़ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल। अगर ये पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का होता है देन ये रिजेक्ट हो जाएंगे एंड पॉलन जर्मिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी, और साथ ही पॉलन ट्यूब का ग्रोथ भी नहीं होगा। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejections is the result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil. It means यहाँ पे ये अपने स्पीसीज़ को सेम टाइप को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, यानी पिस्टिल रिकॉग्नाइज़ कर पाता है कि ये कौन सा पॉलन ग्रेन है और ये पॉलिनेट करना है या नहीं करना है, और पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होना है या नहीं होना है। तो देखो ये कैसे हो पाता है, तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये केमिकल मैसेज लाइक दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग with those of the pistil. It is only in the recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. It means ये totally केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल इंटरेक्शन इनमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो। एज mentioned earlier, following compatible pollinations, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore, and the content of pollen grain move into the pollen tube. तो जब ये pollination हो जाएगा, मीन्स कंपेटिबल पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाकर अपने मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? पॉलन ट्यूब के थ्रू। So the pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. तो ये स्टिग्मा से स्टाइल की ओर और फाइनली ये ओवरी तक रीच कर जाते हैं, मीन्स पहुंच जाते हैं। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन्स आर सेट एट टू सेल्ड स्टेज। तो हमने पहले ये देख चुके हैं, पॉलन ग्रेन किसी किसी प्लांट में टू सेल्ड कंडीशंस में सेट करते हैं, जैसे एक वेजिटेटिव एंड one generative cells. In such plant the generative cells divide and form the two male gamete during the growth of pollen tube and stigma. तो वैसे प्लांट जिनमें टू सेल स्टेज में ये सेट कर जाते हैं उनमें जेनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं और दो मेल गैमेट को बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन प्लांट विच सेट पॉलन इन थ्री सेल्ड स्टेज, और वैसे प्लांट जिनमें ये थ्री सेल्ड स्टेज में
सेट करते हैं। देन पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग। तो ऐसे केस में पॉलन ट्यूब स्टार्टिंग से ही इसे कैरी करता है। Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enter on one of the synergid through the filiform apparatus। तो जैसा हमने फीमेल पार्ट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल में देखा था, ये सारे पार्ट्स लाइक माइक्रोपाइलर रीजन, देन सिनर्जिड एंड फिलिफॉर्म, ये इनको हेल्प करते हैं। तो पॉलन ट्यूब जब ये रीच करता है ओवरी के पास, तो ये माइक्रोपाइलर रीजन से ये एंटर करते हैं, देन सिनर्जिड एंड इसके थ्रू फिलिफॉर्म एपरेटस से ये ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। मैनी रिसेंट स्टडीड हैव शोन दैट फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये माइक्रोपाइलर, ये मीन्स मेनली ये कैसे इन्हें पता चलता है कि ये किस ओर मूव करना है, यानी ये पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का भी ये काम कर सकते हैं। तो सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule are together refers to as pollen pistil interaction। जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, pollen एंड पिस्टिल। पिस्टिल हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड pollen मेल गैमेट। अब ये यहाँ से ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के पहले तक, जब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, इस इंटरेक्शंस को ही हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। As pointed out earlier, pollen-pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen-pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired। तो ये हम लोग जेनेटिक्स के पार्ट्स में वहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये प्लांट ब्रीडर्स अपने मनचाहे कैरेक्टर्स को खुद से ही पॉलिनेट करवा सकते हैं। तो इसमें ये इंटरेक्शन का नॉलेज उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको डाउट हो तो मैं फिर से बता दूँ, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। चलो, यू कैन ईजली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी। अब ये आपको स्कूल में या लेबोरेटरी में आपको एक्टिविटी करवाया जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट। तो देखो, इसमें पॉलन जर्मिनेशंस को हम लोग स्टडी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्या क्या इसमें करना होगा हमें, तो पॉलेंस लेना है। कैसे फ्लावर्स के ले सकते हैं, पीक के, चिक पी, क्रोटेलेरिया, बेल्सम एंड वेनका। इनको हमें ग्लास स्लाइड में लेना है और 1 ड्रॉप और शुगर सॉल्यूशन अप्रॉक्स 10% शुगर सॉल्यूशन हमें इसमें पुट करना है। देन आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो फिर हमें वापस से बता रही हूँ, हमें पॉलन ग्रेन लेना है, इसे स्लाइड पे रखना है एंड 10% शुगर सॉल्यूशन को इसके ऊपर ड्रॉप करना है। देन 15 to 30 मिनट्स के बाद इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और फिर हमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता हुआ या बाहर आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। नेक्स्ट, ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेनेरा टू कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। ऑब्वियसली जो ब्रीडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के जेनेरा से ही होंगे, बट यहाँ पे उनके डिज़ायरेबल कैरेक्टर मीन्स उनके मनचाहे कैरेक्टर्स को वो क्रॉस करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना होता है। तो क्या होता है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging technique. अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये करते क्या है, तो देखो, इफ़ द फीमेल पेरेंट बेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर्स बर्ड बिफोर द एंथर डेसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स इज़ नेसेसरी। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें हमें क्या करना है, मेल पार्ट लाइक एंथर, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे फॉरसेप्स की हेल्प से इनिशियल फेज में, विदाउट मीन्स उनके डेसेंस होने से पहले। दिस स्टेप इज़ रिफर्स टू एज इमेस्कुलेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमेस्कुलेशन, IMPA। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। तो जब हमें इसके एंथर को रिमूव कर दिया, देन इसे हम लोग पैक कर देंगे, और बैग की हेल्प से, इस प्रोसेस को हम लोग बैगिंग कहते हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी अनवांटेड पॉलन ना पहुँच पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैगिंग। तो इमेस्कुलेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ एंथर पार्ट, एंड देन वी कवर्ड द पार्ट जिससे कि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो जाए। देन व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलिन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। देन हम अपने मनचाहे पॉलिन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट करते हैं, एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट्स एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे रीबैग करेंगे, और फिर इसे हम लोग डस्ट करने के बाद वापस से कवर कर देते हैं, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे फिर आगे के प्रोसेस लाइक पॉलिनेशन ये कंप्लीट होकर देन इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। If the female parent produce unisexual flower, there is no need for emasculation. Obviously, यहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में थे, एक ही फ्लावर में दोनों ही पार्ट प्रेजेंट थे, इसलिए हमें इमेस्कुलेशन करना पड़ा। बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, देन हमें कोई नीड नहीं है वहाँ पे इमेस्कुलेशन करने की। सो द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड फ्लावर रीबैग। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है, बट ये फीमेल पार्ट को हम लोग बर्ड स्टेज में ही कवर कर देंगे या बैगिंग कर देंगे, और फिर जब ये रिसेप्टिव हो जाए, लाइक ये मैच्योर हो जाए, देन इसमें पॉलिनेशन करवाते हैं। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डबल फर्टिलाइजेशन, इसे हम लोग समझेंगे। और इसके पहले मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला डायग्राम, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन और स्टिग्मा। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा क्या शो कर रहा है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। देन सेकेंड वन इज शोइंग पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। तो ये हो गया पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास LS ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो देखो ये हो गया पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को। देखो इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, जो इसमें से कंपेटिबल होते हैं वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया उनके पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर। देखो ये नेक्स्ट होता है हमारे पास एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये डायग्राम हमें शो कर रहा है ये पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करता है ओव्यूल के अंदर। थ्रू सिनर्जिड। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये सिनर्जिड होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू अ सिनर्जिड एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वन इनटू द एग एंड द अनदर इज सेंट्रल सेल। तो इसमें से दो मेल गैमेट आते हैं। पहला हो गया जो एग सेल से, यानी ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करते हैं, और एक एग सेल से। तो इसे हम लोग आगे डबल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट। After entering one of the synergid, the pollen tube releases the two male gamete into the cytoplasm of synergid. One of the male gamete moves toward the egg cell. तो दो मेल गैमेट रिलीज होंगे, एक एग सेल के पास फ्यूज़ हो जाएंगे विद देयर न्यूक्लियस,
दिस कंप्लीटिंग द सिनगैमी, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिनगैमी। मीन्स 2 मेल गैमेट है हमारे पास, मेल गैमेट। फर्स्ट वन gamete fuse with egg cell, and this process is known as syngamy. Means fusion of male gamete and egg cell nucleus of egg cell is called syngamy, and this result in the formation of diploid cells, the zygote, और यहाँ से फिर ये zygote का formation. The other male gamete move towards the polar nuclei located in the central cell and fuse with them to produce diploid primary endospermic nucleus, and the second male gamete fuse with polar nuclei, और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रिपल फ्यूज़न, और साथ ही यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होते हैं। डिप्लॉइड स्टेज ये हो गया, जैसे यहाँ पे 2 सेल के इंटरेक्शन हुए तो डिप्लॉइड, और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज़ टर्म ट्रिपल फ्यूजन। तो यही मैंने अभी जस्ट बताया। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रायो सेल, द फेनोमेनन इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फ्यूज़न दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इसे हमने क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेंट्रल cells after triple fusion become the primary endospermic cell and develop into the endosperm, while the zygote develop into an embryo. तो हमारे पास 2 केस बना, पहला ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल दिखा हमें, एंड दूसरा एंडोस्पर्म जो जाइगोट एंड फर्दर ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट होते हैं। तो देखो इसे ही डायग्राम के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी ओव्यूल वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 हमें एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। देन हमारे पास सेंटर पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसे 3n सिचुएशन और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। देन ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये फिर आता है 2n स्टेज लाइक जाइगोट, फिर आता है हमारे पास ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल। तो ये हमें प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे ये जब फ्यूज़न होते हैं तो क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। तो देखो अब ये जो हमारे पास सेल्स थे जाइगोट वाले, अब देखो ये 1 से 2, अब ये इनका फ्यूज़न हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस दिखाई देते हैं आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा चेंज हो रहा है। पहला स्टेज है हमारा ये फिगर 8 फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सेक्स शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो जो हमें पहले डायग्राम में दिख रहा है। और सेकेंड डायग्राम शो करें द स्टेज इन एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइगोट। अब ये आप देखो रिड्यूसाइड एज कम्पेयर टू ए, अब इसमें ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके साइज़ छोटे हो जाते हैं। अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, तो ये 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ये मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और साथ ही देखो इनका शेप चेंज हो रहा है, ग्लोबुलर एम्ब्रायो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, एंड फाइनली ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें प्लेम्यूल, रेडिकल्स एंड कॉटिलेडन्स दिखाई देते हैं, और ये सस्पेंसर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये डाइकॉट सीड का है। हम लोग फर्दर आगे देखेंगे सीड के टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल वाइज बताना चाहते हो जो कि आपने कभी ना कभी जूनियर क्लासेस में देखा होगा। ये लाइक ये चना का अगर एग्जांपल आप देख लो तो ये क्या रहता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉटिलेडन, और यहाँ पे ये दिखा रहे प्लेम्यूल एंड रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और इससे फिर फर्दर न्यू प्लांट्स। तो ये हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको वापस से क्लियर कर दूँगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बारी मैं रिकैप करवा दूँ। यहाँ पे 2 मेल गैमेट आते हैं, एक जो फ्यूज़ कर जाते हैं एग सेल से, जिस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी कहते हैं, एंड दूसरे प्रोसेस में
दूसरे मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन होता है। और सिनगैमी के दौरान एंडोस्पर्मिक का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे जाइगोट फिर फर्दर एम्ब्रायो में कन्वर्ट होते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो सारे पार्ट्स देखेंगे, फिर कैसे सीड का डेवलपमेंट होता है और कैसे एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन, किस बेसिस पे सीड के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, फ्रूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।